एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज अपन होम साइंस टेक्सटाइल के अंदर पढ़ेंगे रासायनिक रेशा। रासायनिक रेशे हैं, इसके पूरा विवरण पढ़ेंगे। रासायनिक रेशों के प्रकार, जैसे कि रासायनिक रेशा है और इसका जो टॉपिक है वो है रासायनिक रेशों के प्रकार। तो अपन मेन चीज़ ये है कि अपन को रासायनिक रेशे के बारे में पढ़ना है और इसका जो संपूर्ण विस्तार है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसका जो पहला चल रहा था मोनोकृत रेशे, जिसके अंदर रेयॉन के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उसका अगला है रासायनिक रेशे। तो अपन अभी रासायनिक रेशों के बारे में ही पढ़ेंगे। और रासायनिक रेशों के प्रकार, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर, नायलॉन। इसके 3 प्रकार हैं। रासायनिक रेशों के भी 3 प्रकार बांटे गए हैं, जिसके अंदर पहला जो भाग है उसके अंदर है नायलॉन, डेक्रॉन, आर्लान और एक्रिलॉन। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है ग्लास फाइबर। इसका फिर जो तीसरा भाग है वो है टेरिलिन, डरवन, सारन और डाइलेन। इनके बारे में अपन थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जो रासायनिक रेशे हैं ये 3 भागों में विभक्त हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें पहला जो भाग है जिसके अंदर नायलॉन आता है, डेक्रन आता है और आर्लेन आता है, एक्रिलेन आता है। तो अपन पहले इनके बारे में पढ़ते हैं विस्तार से, थोड़ा सा जानकारी देखते हैं एक बार। तो जैसे अपना पहला जो टॉपिक है वो है नायलॉन। नायलॉन के बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। नायलॉन एक जो आविष्कार है सर्वप्रथम सन 1938 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपॉन्ट कंपनी के डॉक्टर केराथर्स ने की थी। यह एक बहुलक रेशा है। बहुलक रेशा मतलब जिसके अंदर बहुत सारे गुण हों। यह पॉलीमाइड से बनाया जाता है। पॉलीमाइड से बनाया जाता है। इसके रेशे अर्धपारसी, चमकीले, मजबूत, सूक्ष्म, कोमल एवं अत्यंत ही लचीले होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे गोल दिखाई देते हैं। रेशों की लंबाई इच्छा अनुकूल रखी जा सकती है। इसकी चमक भी नियंत्रण किया जा सकता है। इससे छोटे जो अविरल लंबाई के रेशे बनाए जाते हैं, अतः ये रेशों की लंबाई व चमक बनाए जाने वाले वस्त्रों के अनुरूप रखी जाती है। इससे घुंघराले अथवा सीधे रेशे भी बनाए जाते हैं। नायलॉन तारकोल से प्राप्त डाइवेसिक अम्ल व एडिपिक अम्ल तथा हेक्सोमिथिलीन के मिश्रण से बनाया जाता है। तो ये जो नायलॉन है, इससे आप समझ गए होंगे कि इसका जो आविष्कार है 1938 ईस्वी में हुआ था और ये बहुलक एक रेशा है जिसके अंदर सारे गुण हैं। ये चिकने बहुत होते हैं, मजबूत बहुत होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, कोमल होते हैं और अत्यंत ही लचीले होते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इससे जो वस्त्र बनते हैं वो बहुत ही अधिक टिकाऊ होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत होने के साथ साथ इसके अंदर चमकीला भी होता है और ये अपनी सूर्य किरणों को परावर्तित करती है, यानी एक शीशे की तरह चमकती है। ये मानवकृत रेशा है, इसीलिए इसमें ये खास बात ये भी है कि ये बहुत लंबे लाइफ तक चलता है। अपन जितना लंबा चाहे रेशा बना सकते हैं। छोटे रेशे बना सकते हैं, बड़े अविरल लंबाई के रेशे भी बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अपन जो दूसरा पढ़ेंगे वो है डेक्रॉन। जो डेक्रॉन है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि डेक्रॉन के रेशे पॉलिएस्टर से तैयार किए जाते हैं। ये रेशे सीधे, चिकने, गोल व चमकदार होते हैं। इसके रेशे भी नायलॉन के समान ही पिघलाकर तैयार किए जाते हैं। इनमें नमी आवश्यकता और क्षमता उत्पाद अत्यंत ही कम होती है। फलतः ये आसानी से धोए व सुखाए जा सकते हैं। गर्मी में ये वस्त्र आरामदायक नहीं होते हैं व शरीर में अधिक गर्मी तथा खुजली पैदा करते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके रेशे चित्तादार दिखाई देते हैं। अब जो डेक्रॉन है ये एक्चुअल में इस तरह का है। हालांकि बहुत बढ़िया कपड़ा होता है, ये पॉलिएस्टर होता है। डेक्रॉन ऐसे रहते हैं जो पॉलिएस्टर से तैयार किए जाते हैं। जो ये रेशे सीधे भी होते हैं, चिकने भी होते हैं, गोल भी होते हैं, चमकदार भी होते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि अवशोषकता, यानी जैसे अगर आप पानी में डाल दें तो पानी को अवशोषित नहीं करता अपने अंदर इसके अंदर। लेकिन ये धुलाई में बहुत सही होता है, क्योंकि इसे डालो और निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होता है ना।
इसके ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिक्कत ये है कि गर्मियों में ऐसे वस्त्र नहीं पहन सकते, क्योंकि इसके अंदर तो हवा का प्रभाव बहुत कम होता है, जिससे अंदर पसीने बहुत होते हैं और खुजली वगैरह शरीर में चलने लग जाती है। तो इस वजह से ये जो ड्रेसेज हैं या जो कपड़े हैं गर्मियों के मौसम में नहीं पहने जा सकते हैं। उसके बाद अपना जो तीसरा है ऑरलाइन। अपन ऑरलाइन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा ये जो टॉपिक है, और उसके अंदर एक्रिलेन, एक ये भी है, एक एक्रिलेन, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये टेरिलीन जो है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो ये इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इनकी जो क्षमताएं हैं या जो दोनों की फितरत है वो बिल्कुल एक जैसी है, सेम है। इसीलिए मैं इन तीनों को, एक आरलेन और एक्रिलेन और टेरिलीन, इन तीनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ। ये सभी रेसे एक्रिलिक रेसे के हैं। इनमें इच्छा अनुकूल चमक व मजबूती लाई जाती है। रेसे की लंबाई भी इच्छानुसार रखी जा सकती है। इससे साटिन जैसे चमकदार एवं चिकने वस्त्र तैयार किए जाते हैं। सीधी सी बात है कि इसके अंदर ये जो क्वालिटी है ये एक्रिलिक से ली गई है और उसके अनुसार ही उसी से बनाई गई है। ये इच्छा के अनुसार चमक व मजबूती लाई जा सकती है। अगर अपन चाहें कपड़ा बहुत ज़्यादा चमकीला हो तो चमकीला बनेगा, अगर अपन चाहें चमकीला कम हो तो कम बनेगा, अगर मजबूती चाहते हैं ज़्यादा बने तो ज़्यादा बनेगा, अगर कम चाहे तो कम बनेगा। तो ये खासियत है इन रेसों की। इसके अलावा जो अगला है वो है डरवन। अपन डरवन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि इसके रेसे डेनिट्राइल से बनाए जाते हैं। रेसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी सतह वाले व गोल किनारे वाले होते हैं। जो इनके सतह हैं कपड़ा बनने के बाद वो टेढ़ी मेढ़ी से थोड़ी दिखाई देती है, गोल गोल सी दिखाई देती है। फिर इसके बाद जो है वो है सारन। सारन जो है इसके रेसे विनाइलोडोन क्लोराइड से बनाए जाते हैं। रेसे अर्धपारदर्शी, चमकदार, चिकने व गोल होते हैं। यानी अर्धपारदर्शी से मतलब कि बहुत आगे पीछे का कुछ नहीं इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, अर्धपारदर्शी होता है। इसमें चमकदार जो है बहुत ज़्यादा होता है, चिकने बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सी खासियत। इसके बाद है डायनेल जो वस्त्र है, इसके रेसे जो हैं छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विनाइल क्लोराइड तथा एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। इसके रेसे चपटे व चिकने होते हैं। इससे बने वस्त्र झुर्रीदार दिखाई देते हैं। तो ये आपका सारा जो टॉपिक था वो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से क्या चीज़ ध्यान देना है। और इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।